हाय फ्रेंड, वेलकम टू MTV टॉक टू फ्रेंड्स। आज आपके साथ फिल्म एक्सप्लेन करेंगे दी कॉन्ट्रैक्टर, जो कि एक एक्शन ड्रामा थ्रिलर फिल्म है। फ्रेंड, अगर आपने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी तो आप मेरी वीडियो को कंटिन्यू रख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पॉइलर सुनने और देखने को मिलने वाले हैं। फिल्म का स्टार्ट हमें देखने को मिलता है हाइपर से, जो कि आर्मी में बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुका होता है और अपनी फिटनेस को दिखाने के लिए वो ट्रेनिंग कर रहा होता है ताकि उसे फौज से निकाला ना जा सके। अब वो अपनी ट्रेनिंग को आगे बढ़ाता रहता है और फिटनेस अपनी दिखाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत कर रहा होता है। हाइपर्स को ये पता होता है कि अगर उसने अपनी फिटनेस ना दिखाई तो उसे आर्मी से निकाल दिया जाएगा और उसके घर को भी ले लिया जाएगा, जो कि उसे आर्मी की तरफ से मिला है। हाइपर हमें बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहा होता है। वो अपनी फैमिली से मिलने के लिए आता है और अपने बेटे से भी मिलता है, खूब उससे बातें करता है, मस्तियां करता है। अब हाइपर को एक कॉल आती है जिसमें उसे एक उसका दोस्त बताता है कि नया चीफ जनरल आया है जो कि तुमसे बात करना चाहता है, तुम्हारा इंटरव्यू है, कल अपने टाइम पर पहुंच जाना। हाइपर आता है और अपना इंटरव्यू देता है। वहाँ पर उसको पूछते हैं कि तुम फिट नहीं हो और तुम्हें ये मेडिसिन फ्री दी जाती है, बट तुमसे तुम्हारा घर और तुमसे तुम्हारा ओहदा दिया जाता है। पर ये चीज सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा होना शुरू हो जाता है, बट उन पर नहीं होता है। उसे बहुत ज्यादा दुख होता है कि जिस देश के लिए उसने अपनी टांग गवा दी और वो अपाहिज हो चुका है, वो अपनी टांग से कुछ ज्यादा काम नहीं ले सकता है। आर्मी के लोग, वही देश जो है उसे निकाल रहा है। अब वो अपनी वाइफ को आकर बताता है। उसकी वाइफ उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करती है। उसे बोलती है अब हम क्या करेंगे, अगर हमसे ये घर भी ले लिया तो हम क्या करेंगे, हम तो सड़क पर आ जाएंगे। तो बोलता है मैं कुछ करूंगा। अब उसे एक कॉल आती है जिससे उसे पता चलता है कि उसका एक दोस्त मर गया है जो कि आर्मी में उसके साथ। अब उसकी सेरेमनी पर वो जाता है। वहाँ पर उसका एक और दोस्त आ जाता है जो कि उससे आकर बात करता है। उसे बोलता है कि मैं जानता हूँ तुम्हें आर्मी से निकाल दिया, अब तुम्हारा घुटना कैसा है। तो वो बोलता है अब ठीक है। वो ऑफर करवाता है कि आज तुम हमारे साथ डिनर पर चलोगे, तुम मेरे घर पर डिनर करोगे। हाइपर उसे मना नहीं करता है क्योंकि वो उसका चीफ कमांडर रह चुका होता है, तो उसे वो मना नहीं करता है। अब वो उसकी जॉब के बारे में पूछता है तो उसे वो सब कुछ सच बताता है। उसे बोलता है कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, इसीलिए तो मैंने छोड़ दिया था, तो मेरे पास तुम्हारे लिए जॉब है, तुम बहुत ज्यादा होनहार हो, तुम जानते हो मैं क्या काम करता हूँ। अब हाइपर उसे मना नहीं करता है क्योंकि उसे पता होता है कि उसे अब जॉब की बहुत ज्यादा जरूरत है और उसे एक नए घर की भी जरूरत है। अब वो उसे लेकर जाता है एक और आदमी के पास जो कि कॉन्ट्रैक्टर किलर होता है। अब वो उसे जाकर बात करता है। वो उसे जॉब ऑफर कर देता है। उसकी वो फाइल पढ़ चुका होता है। वो उसे बोलता है ठीक है, मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हूँ, 1 हफ्ते की बात है, 1 हफ्ते का कॉन्ट्रैक्ट होगा और तुम्हें खूब पैसे मिलेंगे और तुम्हारी फैमिली की जिम्मेदारी हमारी होगी। हाइपर जो है इस काम के लिए मान जाता है। वो दूसरे शहर आ चुका होता है। वहाँ पर उसको बहुत ज्यादा गन्स दी जाती हैं और उसे एक टारगेट के बारे में बताया जाता है जिसका नाम सलीम होता है और वो एक बायोलॉजी का डॉक्टर होता है। वो एक वैक्सीन बना रहा होता है जिसको अब चेक करने के लिए, उसे वैक्सीन का फॉर्मूला लेने के लिए वो उसके ऊपर नजर रखते हैं। अब हाइपर को ये नहीं बताया जाता है कि वो क्या है, उसे बस यही बताया जाता है कि वो आतंकवादी है। हाइपर जो होता है उसके ऊपर नजर रखता है। हाइपर वापस अपने दोस्तों के पास आता है और मिशन को कंप्लीट करने के लिए हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हो जाते हैं। वो सलीम को पकड़ने के लिए जैसे हॉस्पिटल में दाखिल होते हैं, वहाँ पर हमें खूब एक्शन नजर आ जाता है जो कि हमें कमांडर की तरफ से देखने को मिलता है। फाइनली वो सलीम को पकड़ते हैं और उसका लैपटॉप लेते हैं और उसे वहाँ से मारकर चले जाते हैं। वो काफी ज्यादा चीखता चिल्लाता है। वो बोलता है कि मैं गरीबों की हेल्प करना चाहता हूँ, वो जो वैक्सीन जो लाखों में बिकने वाली है वो मैं फ्री बेचना चाहता हूँ, तुम्हें ये बात क्यों नहीं समझ आ रही। हाइपर ये बात नहीं सुनता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किसकी बात मानूं। फिल्म की कहानी फ्रेंड ऐसे ही आगे बढ़ती है। जैसे वो बाहर निकलते हैं वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वहाँ पर हमें बहुत सारा एक्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर हाइपर जो होता है अपने दोस्त को उठाता है क्योंकि उसको गोली लग चुकी होती है ताकि वो पकड़े ना जाए। वहाँ से वो निकलते हैं और एक पानी के अंदर चले जाते हैं जहाँ से वो गटर की तरफ निकल जाते हैं। वहाँ पर वो उसको अपना खून भी देता हुआ नजर आ जाता है। वहाँ से उसका दोस्त होश में आता है और उसे वो बोलता है कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा मेरे साथ। तो वो बोलता है कि मैं नहीं आ पाऊंगा क्योंकि उसके घुटने में काफी ज्यादा चोट लग चुकी होती है। उसको उठाने की वजह से हाइपर का जो घुटना होता है वो काफी ज्यादा जख्मी हो चुका होता है, वो चल नहीं पा रहा होता। वो उसे वहाँ पर छोड़ता है और वो बैग लेकर, लैपटॉप लेकर वहाँ से निकल जाता है। हाइपर को बोलता है कि तुम मुझे जिंदा ही मिलना। वहाँ से हाइपर निकलता है और जंगल में हमें देखने को मिल जाता है जहाँ से एक गाड़ी में बैठता है, कपड़े पहनता है और शहर में आ जाता है। अब उसे एक वहाँ पर क्लू दिया जाता है जहाँ पर उसे वापस मिलना होता है। उसके पास वो बैग होता है। अब वो दोबारा कॉल करता है उस कॉन्ट्रैक्टर किलर से। उसे बोलता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, बताओ मैं क्या करूँ और मेरे दोस्त का क्या बना। तो वो बोलता है वो मर चुका। हाइपर ये बात सुनकर काफी ज्यादा और गुस्सा हो जाता है। उसे बोलता है मुझे सच बताओ, आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है, तुमने जिस आदमी को मुझे मरवाया वो क्या है और मुझे नहीं समझ में आ रहा कि तुम मेरे साथ हो या नहीं हो। तो वो बोलता है मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ, अगर तुम जिंदा घर आना चाहते हो तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। हाइपर उसकी बात मान लेता है क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। बट हाइपर जैसे ही बाहर जाता है तो वहाँ पर वो देखता है उसका इंतजार कर रहे होते हैं कुछ गुंडे जो कि उसी के भेजे हुए होते हैं, उस कॉन्ट्रैक्टर किलर के, उन्हीं के लीडर के गुंडे होते हैं जो कि हाइपर को मारना चाहते हैं। हाइपर जो होता है वहाँ से भागता है। यहाँ पर हमें खूब एक्शन देखने को मिलता
मिलता है फ्रेंड। बहुत ही जबरदस्त एक्शन देखने को मिलता है। हाइपर वहाँ से किसी तरह बच जाता है और वहाँ पर हाइपर को समझ में आ जाता है कि उसके साथ ये जो कुछ भी हो रहा है ये एक खेल है, वो तो सिर्फ एक मोहरा है। और हाइपर का जो कॉन्ट्रैक्टर किलर है वो जस्ट सबको मोहरा ही बनाता है। जितने भी आर्मी से रिटायर्ड हो जाते हैं, जिनको आर्मी निकाल देती है, वो उनको मोहरा बनाता है और खूब पैसे कमाता है। हाइपर को ये बात जल्दी ही समझ में आ जाती है। वहाँ से वो निकलता है और दोबारा सलीम की वाइफ पास जाता है। उसे बोलता है मुझे वो चीज चाहिए जो कि तुम्हारे पास है, जो सलीम ने तुम्हें दी हुई है। तुम मुझे बताओ वो कौन सी डायरी है जिसके अंदर वो हर चीज अपनी रखता था और कौन से वो क्लू हैं, मुझे उसके बारे में बताओ, वरना मैं तुम्हारे बेटे को मार डालूंगा। वहाँ से उसे वो बैंक लेकर जाती है जहाँ से वो एक आईपैड लाती है जिसका पासवर्ड जो होता है उसे पूछता है। उसे नहीं पता होता है, बट उसने अपने बेटे के नाम से वो रखा होता है उसके जन्मदिन का। अब हाइपर के पास एक क्लू आ चुका होता है। उसे पता होता है कि अब उसने क्या कर दिया है। हाइपर को समझ में आ जाता है कि सलीम एक अच्छा इंसान था जिसको उसने मार दिया है। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होती है। अब हाइपर जो होता है जंगल में भूखा प्यासा पड़ा होता है। अब उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रही होती कि वो कहाँ जाए। उसे एक आदमी मिलता है जिसके ऊपर वो गन तान देता है। उसे बोलता है मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। जैसे वो गाड़ी में बैठता है हाइपर वहाँ पर बेहोश हो जाता है। अब उसे अपने घर पर लेकर आता है और उसका ट्रीटमेंट करता है। वो उसे पूछता है कि तुम कौन हो, तो उसे वो सब कुछ बताता है। उसे बोलता है मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो, मैं भी तुम्हारी तरह ही एक मोहरा था, बट अब ये काम मैं छोड़ चुका हूँ। अब हाइपर को बात समझ में आ जाती है। उतनी देर में वहाँ पर उसको मारने के लिए कुछ और लोग आ जाते हैं जो कि उस आदमी को भी मार देते हैं और हाइपर किसी तरह वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करता है, जो कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। वहाँ पर हाइपर जो होता है वो गैस सिलेंडर्स खोलता है और वहाँ से निकल जाता है। और जैसे ही वो आर्मी के आदमी अंदर आते हैं तो वो जैसे ही गोली चलाते हैं तो वो सिलेंडर जो होते हैं वो फट जाते हैं और वहीं पर ही धमाका हो जाता है। हाइपर वहाँ से भागता है। अब वो भागते भागते एयरपोर्ट आ जाता है तो वो सबसे पहले अपने दोस्त के घर पर जाता है और जैसे वो देखता है कि वो तो जिंदा है। अब हाइपर ये चीज देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। उसे समझ में नहीं आता आखिरकार ये क्या चल रहा है। अपने दोस्त का वो पीछा करता है और उसे पार्किंग लॉट में जाकर पकड़ लेता है। बोलता है तुमने मेरे साथ धोखा किया। और वहाँ पर हमें बहुत सारा इमोशनल ड्रामा देखने को मिलता है। हाइपर कहता है कि अगर तुमने मेरी हेल्प ना की तो मैं खुद की जान ले लूंगा। तो यहाँ पर उसका दोस्त बोलता है अगर रस्टी को पता चल गया तो हम दोनों को मार डालेगा और हमारी फैमिलीज को भी। तो उससे पहले हमें एक काम करना होगा, हमें रस्टी को मारना होगा। अब वहाँ पर हाइपर और उसका दोस्त जो होता है रस्टी को मारने के लिए उसके घर पर पहुंच जाते हैं। अब जहाँ पर हमें फ्रेंड बहुत ज्यादा एक्शन देखने को मिलता है, बहुत ही जबरदस्त एक्शन देखने को मिलता है। अब यहाँ पर रस्टी जो होता है वो उसके दोस्त को गोली मार देता है और वो बुरी तरह जख्मी हो जाता है और रस्टी भी बुरी तरह जख्मी हुआ होता है। हाइपर अंदर आता है और उसको की मौत मार देता है और वहाँ से अपने दोस्त को उठाता है और हॉस्पिटल लेकर जाने की कोशिश कर रहा होता है। रास्ते में उसकी मौत हो जाती है और हाइपर जो होता है गाड़ी में ही अपने दोस्त को आग लगा देता है और वहाँ से चला जाता है। इसी तरह फिल्म की एंडिंग हो जाती है। तो फ्रेंड ये थी इस फिल्म की कहानी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जिनको मैं एक्सप्लेन करता रहूंगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय।